बाहर की दुनिया में हाथ लगाने से पहले सोच लो। भोजन, पांचों इंद्रिय में बाहर की दुनिया देखो, स्पर्शन इंद्रिय में बाहर की दुनिया, बोलना ही भूल गया वो बात। तो प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना शुरू किया आपने, है ना। अब प्लास्टिक की बोतल कौन से मटेरियल से बनी है आपको पता नहीं है। आपने अपने बच्चे के लिए प्लास्टिक की बोतल दे दी और प्लास्टिक की बोतल के चक्कर में आपके बच्चे को बुखार आना शुरू हो गया और भूख खत्म हो गई। महाराज सब अच्छा है, उसमें सब लिखा रहता है फ्रेश प्लास्टिक से बना है, सेकेंड से बना है। अभी चाइना से बोतल बन के आई थी, कब, 12 साल 13 साल पहले की बात है। वो बोतल बॉर्डर पे रहने वाले लोगों में फ्री में गिफ्ट में बांट दी गई। उस प्लास्टिक में जहर मिला हुआ था, पीने वाले लोग धीरे धीरे मरने लगे। अंग्रेजों ने एल्युमिनियम लेकर के आए थे, अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों से पहले यहाँ पर एल्युमिनियम नहीं चलता था। उसी एल्युमिनियम का पहले प्रेशर कुकर बनता था, एल्युमिनियम के बर्तन बनते थे, ढक्सी बनती थी, उसी में लोग पकाते थे। एल्युमिनियम में जितनी बार पानी गर्म करेंगे, तेल डालेंगे, दाल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा एल्युमिनियम आपके दाल सब्जी भाजी के साथ रिएक्शन करके आपको रोग पैदा करता है। कैंसर का सबसे बड़ा कारण एल्युमिनियम है, पता कर लीजिए। गूगल है ना बाबा आपके पास, केबली के बाद दूसरा रूप है आपके पास, तो उससे पूछो, जवाबदारी से साथ जवाब देगा वो। अब उसी प्रेशर कुकर में आप आज भी अपने पति के लिए दाल चावल उबालते हैं, सब्जी उबालते हैं, तो आपका जो प्रेशर कुकर है वो स्टील का है कि उसका है, एल्युमिनियम का? महाराज एल्युमिनियम का ही है। बाहर की दुनिया बड़ी अजीब है, आपके घर में क्या हो रहा है आप जानिएगा। लोहे की कढ़ाई साफ करने में तकलीफ होती थी तो हैंडोलियम की बुला ली। हैंडोलियम की कढ़ाई को साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता महाराज, लेकिन उससे आप बीमार पड़ने लगे। पहले लोहे की कढ़ाई में जंग लग गई तो पहले ईंटे का चूरा डालो, उसमें फिर जार करके उसको घिसो, फिर उसको साफ करो, फिर उसमें खाना बनाओ। लेकिन आयरन पहुंचता था तो महिलाओं को प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में आयरन और विटामिन की गोलियां नहीं खानी पड़ती थी। अब भैया सुबह 2 गोली, शाम 2 गोली, रात 2 गोली। अगर लोहा की कढ़ाई होती तो इस तरीके की दिक्कत नहीं होती। अरे महाराज कहाँ गुजरा वह जमाना, हम तो नॉन स्टिक में रहे थे। बल्कि जैसे वो नॉन स्टिक में, तुम भी स्टिक में नहीं रहे, फिर तुम भी दुनिया में चिपक थोड़ी रहे, तुम भी पड़ पड़ा के ऊपर। जैसे धूप में पापड़ सूख जाते हैं, ऐसी बार खाने वालों का जिस्म सूख जाता है, बिल्कुल वैसे ही। महाराज क्या हुआ, आँख घुस गई, जे निकलना दिखने लगे बाहर, कैसे? बोले बस ऐसे ही नॉन स्टिक मटेरियल का प्रयोग किया। कौन से मटेरियल से क्या बना है, क्या काम में आ रहा है। पैकेट में हर आटा फ्रेश है। अगर आपको ये देखना है तो कभी किसी आटा मिल में जाकर के देखिएगा। जितने भी कंपनी वाले ब्रांडेड लोग होते हैं, इतना वाहियात गेहूं उपयोग करते हैं। वो 5 ग्रेन वाला एक आटा चलता है ना बाजार में, है ना, मल्टीग्रेन वाला, बिर्रा की रोटी जैसा आटा। अभी हम लोग कहीं देख के आए थे, अपन लोग आष्टा गए थे, हम लोग आष्टा से आ रहे थे पिछले साल, तो उसकी पूरी उसमें देख के आए। उस क्या बोलता है, वो जो कोटे का गेहूं होता है ना महाराज श्री, कोटे के गेहूं का यहाँ पर प्रोसेसिंग कर देते हैं। तो 14 करोड़ का प्लांट लगाया था उसने, और उसमें बताया कि गेहूं तो कोटा वाला है, मील वाला गेहूं है, उसमें आटा में कंकड़ पत्थर जो भी पड़ा है सब फ्रेश कर देंगे, लेकिन बनेगा ये उसी आटे से। और फिर मल्टीग्रेन वालों में 300, 250, 500 रुपए का बिकता है। दुनिया बड़ी अजीब है। आप ठेले में खड़े होकर के चाय पिए, समोसा खाएं या डोसा, आप काले कपड़े पहने आपकी मर्जी, आप यो हरी सिंह सुने आपकी मर्जी। इसके बाद आप बाहर के संसाधनों में, गर्मी के दिनों में कितना अच्छा था, खस की टट्टी होती थी ना, खस की घास होती थी, उसको लटका देते थे और कूलर रख देते थे, कूलर से उसकी खुशबू आती थी। आज आपने एसी लगाया हुआ है, एसी लगाने वाले जितने भी जिनके कमरों में, बेडरूम में एसी लगा है और बेडरूम में कहीं से कहीं तक सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उनको सांस लेने की तकलीफें सबसे ज़्यादा है। गर्मी के दिनों में आपको कितनी बार घबराहट हो रही ना अंदर, यार ऐसा लग रहा है सांस कम जा रही है, ऐसा कभी अंदेशा लगता है? अंदेशा लगता नहीं, वो सही है। आज आपको अगर पसीना ज़्यादा आता है, अगर आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ है, एसी महाराज की कृपा है, एसी जो है वो तैसी कर रहा है, और दोनों मिला करके जो हो रही है वो हो रही है। इसमें आप जवाबदार हैं, आपका ज्ञान का क्षयोपशम जवाबदार है। आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी मोबाइल में, मीडिया में,
आप वो हर चीज़ घर लाएंगे, हर चीज़ चाहिए हमको, जो मोबाइल में देखा सब चाहिए। इसमें हाउ एंड वाई लगाने वाले बुजुर्ग होते थे, बुजुर्ग बैठाते थे, पूछते थे अच्छा बताओ इसका क्या करोगे, अपन ले तो आएंगे, अपन डिस्कस तो कर ले पहले क्या करोगे इसका, इसके अपेक्षा ये लें तो कैसा है। कॉपर की बोतल आती है ना बहुत अच्छी पानी पीने की, आप कॉपर की बोतल भी ले सकते थे, बच्चे को कॉपर की बोतल दे सकते थे, उसमें रखा पानी चार्ज होकर के जाता, लेकिन आपने बच्चे को प्लास्टिक का टिफिन दिया, प्लास्टिक का आपने वो दिया, गलती आपकी थी प्लास्टिक का उपयोग करना। यही बर्तनों के साथ, यही कपड़ों के साथ, दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी। और वापस करने जाओ तो क्या बोलते हैं बताओ, वापस नहीं होगा, बिका हुआ माल वापस नहीं होता। स्टील का बर्तन, चांदी का बर्तन, कांसे का बर्तन, पीतल का बर्तन, कॉपर का बर्तन तो ठीक था, लेकिन आपने प्लास्टिक का बर्तन उपयोग किया, इससे भी आप बीमार पड़े। शब्दों को विराम देता हूँ, 1 घंटा होने को आया है, लेकिन दुनिया बड़ी अजीब है, कोई सगा नहीं, मौके में अजनबी सभी, मिलता दगा यहीं। ये बात बिल्कुल तय है, आपको बरगलाने वाले, आपको खींचने वाले दुनिया में सब होंगे। अब आप कितना खींचते हैं ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।